हमारे सहयोगी मुंबई से पंकज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए, ये तभी माना जा रहा था जिस तरह से टैरिफ की तलवारें खिंच गई थी, उधर अमेरिका के बाजारों में भी गिरावट देखी गई और अब दिख रहा है कि भारतीय बाजार भी जो हैं वो किस तरह खुलते के साथ ही एकदम धड़ाम हो जाते हैं। असर दिख रहा है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अमेरिकी टैरिफ लगाने के बाद से उम्मीद थी कि पूरा मार्केट होगा वो किस तरह से लुढ़केगा, और जिसके बाद जो चाइना ने उसका जवाब दिया, उसके बाद ये उम्मीद पहले से ही एक्सपर्ट्स को थी कि बाज़ार के हालत जो है वो बहुत गंभीर होने वाले हैं। ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह के हालात हैं। जापान कहिए, हांगकांग कहिए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, हर तरफ आज का जो दिन है उसे ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। जैसे 1987 में इस तरह के हालात हुए थे, कहा जा रहा है कि उसी तरह के हालात की आशंका जो है इस बार भी दिखाई दे रहे हैं। जो 2008 की मंदी थी, कहीं वो मंदी दोबारा ना आ जाए, इस बात का डर जो है वो एक्सपर्ट्स को सता रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत इस तरह की उम्मीद जो थी वो एक्सपर्ट्स को पहले से थी। आज जैसे ही बाजार खुला, निफ्टी, सेंसेक्स जो है वो लुढ़का हुआ दिखाई दिया, सारे शेयर्स जो हैं वो लाल रंगों में दिखाई दिए। और इतना ही नहीं, कहा यह जा रहा है कि आगे भी बाजार इसी तरह का होगा, यानी फिलहाल कोई रिकवरी की उम्मीद नहीं की जा रही है। ऐसे में आपने बिल्कुल ठीक कहा पंकज, और कहा जा रहा है कि 9 तारीख को और बड़ा बम गिरने वाला है। तो एक दिन बाद आखिर ऐसा क्या होने वाला है? बिल्कुल देखिए, ये मंदी अभी बनी रहेगी। जो अमेरिका ने जो डिसीजंस लिए हैं वो डिसीजंस का नुकसान जो है वो पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है, और उसका जो बाकी कंट्रीज ने भी उसके जवाब में जो कार्रवाई की है, खासतौर पर चाइना ने, वो उसका असर जो है ये जो ट्रेड वॉर है उसका असर अब जो है वो दुनिया भर के शेयर मार्केट्स पर अब दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट जो अब तक ये कह रहे थे कि बाजार नीचे है तो इन्वेस्टमेंट का ये गोल्डन टाइम है, अब उनका भी कहना है कि रुक जाइए, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि अभी बाजार और नीचे आ सकते हैं। जब तक बाजार एक स्टेबल लेवल पर नहीं पहुंच जाता तब तक किसी को भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और ये संकेत है कि बाजार अभी और नीचे जा सकता है, अभी और ज्यादा जो हालत है वो और ज्यादा खराब हो सकते हैं। अभी नीचे जा सकता है, हालात और खराब हो सकते हैं। और देखिए, ये किस तरह से जो टैरिफ की तलवारें खिंची है, ये उसके बाद स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन होता कुछ नहीं है। उन देशों का जो व्यापार है उसको नुकसान होता है और वही यहां पर होता दिखाई दे रहा है। अभिषेक रस्तोगी, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अभिषेक रस्तोगी जी, ये क्यों कहा जा रहा है कि आज का दिन ब्लैक मंडे 1987 वाला ब्लैक मंडे की तरह हो सकता है? देखिए, बहुत पैनिक इस समय इन्वेस्टर्स के दिमाग में है, और जब हम कॉन्स्टेंटली ऐसी पॉलिसीज चेंज देख रहे हैं, अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, तो ये मार्केट नीचे आएगा। और क्योंकि वीकेंड पर भी कोई ऐसा समझ नहीं आया, कैलकुलेशन ऐसी लग नहीं रही हैं कि जिस वजह से कोई ऐसी पॉलिसी इनिशिएटिव हो, कोई ये जितने भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं इनका कोई सॉल्यूशन हो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और जो यूएस ने पूरे ही दुनिया के साथ एक समय टैरिफ वॉर अभी छेड़ा है, उसका रिपरकशन, कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट अभी शुरू हो रहा है। क्योंकि कुछ देश हैं, यूरोपियन यूनियन आप देखिए, चाइना देखिए, वो रिटेलिएट करेंगे, और वो भी वहां पर जब टैरिफ लगाएंगे यूएस से इंपोर्ट्स पर, तो ये पूरा ग्लोबली इंपैक्ट करेगा। तो क्या सलाह आप देंगे ऐसे में? क्योंकि देखिए, निवेशकों को क्या आप कहेंगे? क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि अगर ये भारत के फायदे में भी है, जिस तरह से 26% ही सिर्फ भारत पर ये टैक्स लगाया गया है या टैरिफ लगाया गया है रेसिप्रोकल, तो भारत के लिए उतना नुकसान नहीं है, भारत के लिए फायदा है। लेकिन अब ऐसे में क्या कहेंगे आप, जिस तरह की स्थिति बन रही है? देखिए, भारत के लिए लॉन्ग टर्म में ये फायदा ही रहेगा, और जो हमारी बायलैटरल एग्रीमेंट होगा यूएस के साथ, उसके तहत भारत को, हमारी जीडीपी को और इंडो यूएस ट्रेड को आने वाले समय में बहुत फायदा होना है। क्योंकि जो आप देख रहे हैं टैरिफ जो दूसरे देशों पे लगाए गए हैं, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, जी, चाइना हो गया, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उन पर ज्यादा है। मगर अभी क्योंकि ये पैनिक स्टेज एक बन रही है, हाँ। इस समय मार्केट में एंट्री करना ठीक नहीं होगा।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि फिलहाल मार्केट में एंट्री करना ठीक नहीं होगा, जिस तरह के अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि उस हिसाब से भारत के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।